अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लकल हम्दु या अल्लाह, सल्लु अलल हबीब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मेराज। मैं शब्बीर अहमद सक़ाफ़ी एक नई वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन किराम, आप तमामी हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल सक़ाफ़ी एजुकेशन में इस्तक़बाल है। आइए आज हम अरबी और उर्दू के कुछ मुफ़रदात का माना और मतलब जानते हैं और उन अरबी मुफ़रदात को जोड़कर जुमला बनाने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अरबी कैसे बोला जा सकता है। स्क्रीन पर दिए गए मुफ़रदात का माना आप पहले जानें और उसके बाद उसको हम जुमला बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा है उर्दू में कौन। कौन को उर्दू में मन बोलते हैं और लफ्ज़ क्या का माना अरबी में माँ होता है और हल भी होता है और आ भी होता है। क्या को अरबी में हल बोलते हैं और माँ भी बोलते हैं और आ भी बोलते हैं। अरबी में लफ्ज़ क्या के लिए तीन लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, माँ, हल और आ। अब इन तीनों के दरमियान फ़र्क क्या है, हम इस फ़र्क की वजाहत करेंगे। चलिए पहले जानते हैं मैं, जिसको अरबी में अना बोलते हैं और अंग्रेज़ी में आए बोलते हैं। इसी तरह एक लफ्ज़ है आप या फिर तू या फिर तुम, इसको अरबी में अंता कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में यू कहते हैं। एक लफ्ज़ है कहाँ, सवालिया लफ्ज़ है, ये सवाल करने के लिए आता है, इसको अरबी में ऐना कहते हैं। ऐना, कहाँ। छोटा, इसको अरबी में सगीरुन कहते हैं। बड़ा, इसको अरबी में कबीरुन कहते हैं। हाँ, इसको अरबी में नाम कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में यस कहते हैं ना, यस, हाँ, इसको अरबी में नाम कहेंगे, नाम, हाँ। और नहीं, इसकी अरबी है ला, नहीं, जिसको अंग्रेज़ी में नो कहते हैं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, तो वहाँ जो नहीं लफ्ज़ वहाँ है, उसका माना है ला। इसी तरह एक लफ्ज़ है में, बोलते नहीं घर में, मस्जिद में, होटल में। हाँ, यहाँ पर जो लफ्ज़ में इस्तेमाल हुआ है उसको अरबी में फ़ी कहते हैं। इसी तरह क्या है, इसको अरबी में आ कहते हैं। आइए, इन तमाम मुफ़रदात का माना हमने चूँकि जान लिया है, अब जानने के बाद इसको जोड़कर जुमला कैसे बनाया जा सकता है ये सीखते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि माँ, हल और आ के दरमियान फ़र्क क्या है। तो याद रखें, उर्दू जुमलों में जहाँ लफ्ज़ क्या शुरू में इस्तेमाल होता है, उस लफ्ज़ क्या के लिए अरबी में माँ का इस्तेमाल, हल का इस्तेमाल होता है या फिर आ का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ क्या तुम छोटे हो, तो यहाँ पर माँ का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर हल का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? हल का इस्तेमाल होगा। क्या तुम छोटे हो, तो चूँकि यहाँ लफ्ज़ क्या शुरू में आया है, जहाँ पर भी लफ्ज़ क्या शुरू में आए उर्दू जुमलों में, वहाँ हल का इस्तेमाल हो सकता है और नहीं तो आ का इस्तेमाल होगा, माँ का इस्तेमाल नहीं। हाँ, उर्दू जुमलों में जहाँ लफ्ज़ क्या दरमियानी जुमले में या जुमले के आखिरी हिस्से में इस्तेमाल होगा, वहाँ जो है माँ के ज़रिए सवाल किया जाएगा, हरफ माँ सवालिया के ज़रिए सवाल बनेगा। देखिए, इसकी कुछ मिसालें हमने नीचे लिखा है, इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जुमले बनाएं, लिखा है जुमले बनाएं। तुम कौन हो, ये एक सवालिया जुमला है। तुम कौन हो, तो हमने तुम के लिए अंता पढ़ा और कौन के लिए अभी मन पढ़ा। तो उर्दू में तुम पहले है, कौन बाद में है, मगर यहाँ अरबी में अलग है, अरबी में उल्टा है, इसके बरअक्स है। ऐसा क्यों? तो याद रखें आप, अरबी में सवालिया लफ्ज़ पहले इस्तेमाल होता है। अरबी में सवालिया लफ्ज़, जिस लफ्ज़ के ज़रिए सवाल बनना है उस लफ्ज़ का इस्तेमाल पहले होगा। सवालिया लफ्ज़ पहले इस्तेमाल करना है, तो मन के लिए कौन है, अंता के लिए तू है, तो हमने कहा मन अंता, तुम कौन हो। इसका जवाब ये है कि मैं लड़का हूँ,
अगर आप लड़के हैं तो कहिए अना वलदुन, मैं लड़का हूँ, हैं। और अगर आप रशीद साहब है तो कह सकते हैं अना रशीदुन। अगर आप खालिद साहब है तो कह सकते हैं अना खालिदुन, मैं खालिद हूँ। इस तरह से जवाब दिया जा सकता है। इसी तरह वो क्या है, वो क्या है, क्या के लिए हमने लफ्ज़े माँ पढ़ा, हल पढ़ा और आ पढ़ा, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि लफ्ज़ क्या अगर बीच में आए या आखिरी में आए तो उस क्या का तर्जमा माँ के ज़रिए होगा और माँ के ज़रिए वहाँ पर सवाल बनेगा। वो क्या है, माँ ज़ालिका। तो उसका जवाब ये है कि अगर आप कुरान के बारे में बताना चाहते हैं तो कहेंगे ज़ालिका कुरानुन, वो कुरान है। अगर किताब के बारे में बताना चाहते हैं तो कहिए ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। और अगर दीन के बारे में बताना चाहते कह सकते हैं आप ज़ालिका दीनुन, वो दीन है। इसी तरह एक सवाल है, क्या तुम छोटे हो, इसकी अरबी क्या बनेगी। देखिए यहाँ पर क्या शुरू में इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पर उर्दू में लफ्ज़ क्या शुरू में इस्तेमाल हो वहाँ पर हल के ज़रिए सवाल बनेगा या फिर आ के ज़रिए सवाल बनेगा। तो क्या की अरबी है हल, तुम की अरबी है अंता और छोटे की अरबी है सगीरुन। अब हमने तीनों कलमों को जोड़ दिया तो बन गया हल अंता सगीरुन, क्या तुम छोटे हो। तो इसका जवाब आप नाम के ज़रिए भी दे सकते हैं, हाँ और ना के। याद रखें, हर वो सवाल उर्दू में जिसका जवाब हाँ और ना के ज़रिए दिया जा सकता है उस सवाल को हल के ज़रिए ही बनाया जाएगा, हाँ, हल के ज़रिए ही बनाया जाए। हर वो सवाल जिसका जवाब यस और नो के ज़रिए दिया जा सकता है, हैं, तो उस सवाल को अरबी में हल के ज़रिए ही बनाया जाएगा। जैसे कि हल अंता सगीरुन, क्या तुम छोटे हो। आप अगर यस और नो के ज़रिए ही जवाब देना चाहें, ला और नाम के ज़रिए, तो कह सकते हैं अगर आप छोटे हैं तो कहेंगे नाम, और अगर छोटे नहीं हैं आप तो ला। जवाब तो दे दिया गया। हाँ मैं छोटा हूँ, नाम अना सगीरुन। अगर आप छोटे नहीं तो पहले ला कहिए, ला कहने के बाद फिर कहिए अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ। इसी तरह सईद कहाँ है, यहाँ लफ्ज़ कहाँ देखिए बीच में इस्तेमाल हुआ है। तो अरबी में चूँकि सवालिया लफ्ज़ पहले इस्तेमाल होता है इसलिए ऐना को हमने शुरू में लाया और कहा सईदुन, ऐना सईदुन, सईद कहाँ है, वो मदरसे में है। तो वो की अरबी है ज़ालिका। अफ़ी की में की अरबी है फ़ी और मदरसा की अरबी है मदरसा। ज़ालिका फ़िल मदरसती, वो मदरसा में है। क्या तुम हनफी हो, यहाँ देखिए लफ्ज़ क्या शुरू में इस्तेमाल हुआ है तो इसकी अरबी हरफ इस्तिफ़ाम आ के ज़रिए बनेगी अंता हनफीयुन, क्या तुम हनफी हो। अगर आप हनफी हैं तो नाम अना हनफीयुन कहिए, और अगर हनफी नहीं है तो पहले ला लाइए, उसके बाद कौमा इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद फिर क्या हैं आप वो बोलिए अना शाफ़ियुन, मैं शाफ़िई हूँ। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरह छोटे छोटे जुमलों को आपने पहले पढ़ना है, मुफरदात का माना जानना है और उसके बाद जोड़ने की कोशिश करना है। हमने होमवर्क के तौर पर कि आप घर में इसको लिख लें, लिखने के बाद घर में काम करें, और आपने अगर मुकम्मल कर लिया हो तो इसे हम व्हाट्सएप पर सेंड करें ताकि मैं इसको चेक करूं और देखूं और आपने कितना काम किया है, दुरुस्त किया है या दुरुस्त नहीं किया है। इसके लिए हमने होमवर्क के तौर पर कुछ मुफरदात यहाँ पर लिखे हैं। आप इन मुफरदात को पढ़िए, इसका माना जानिए और इसे जोड़कर जुमला बनाने की कोशिश कीजिए। इल्म को अरबी में इल्मुन कहते हैं, फूल को अरबी में ज़हरुन कहते हैं, खूबसूरत को अरबी में जमीलुन कहते हैं, खेल को अरबी में अल-लईब कहते हैं, दरख्त को शजरुन कहते हैं, नया को जदीदुन कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है मज़कूरा बाला मुफरदात से पहले इसमें इशारा लगाकर जुमला बनाएं। ये फूल है, वो खेल है, ये दरख्त है, वो नया है, ये खूबसूरत है। इन तमाम जुमलों को बनाना है और बनाने के बाद मेरे नंबर पर आप सेंड कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको हमें तमाम मुसलमानान को इल्म नाफ़े की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।